मालिक जमी हुई झील में गिर गया, पर अगले दिन वह चमत्कारिक रूप से जीवित हो उठा। मगर उसके शरीर में अजीब बदलाव आए। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। वह बिल्कुल भी जीवित नहीं लग रहा था। फिर उसने आग पर हाथ रखे, पर जरा भी गर्मी महसूस नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उसने गहरी सांस ली, आग की लपटें हवा के साथ उसके शरीर में घुस गईं और उसकी बैंगनी त्वचा सामान्य हो गई। पर जमीन पर जल रही आग सीधे बर्फ की मूर्ति बन गई। इस अजीबोगरीब नजारे ने दाशान को तुरंत एहसास कराया कि उसे आग निगलने की महाशक्ति मिल गई है। उत्साहित दाशान हमेशा की तरह स्कूल लौटा, पर इससे पहले कि वह अपने दोस्तों को दिखा पाता, उसका शरीर फिर से ठंड से कांपने लगा। डॉक्टर ने देखा, तुरंत कपड़े पहनाए, पर दाशान का तापमान -40 डिग्री से भी नीचे था। पहले डॉक्टर को लगा थर्मामीटर खराब है, पर जब उन्होंने दाशान का माथा छुआ तो उनका शरीर कांप उठा, मानो उनकी गर्मी सोखी जा रही हो। ठंड से बीमार दाशान का चेहरा तुरंत स्वस्थ हो गया। दरअसल दाशान कल रात जमी हुई झील में गिर गया था और अगले दिन रहस्यमय तरीके से जीवित हो उठा और उसे आग सोखने की महाशक्ति भी मिल गई थी। खुद को गर्म रखने के लिए दाशान ने अपनी पूर्व प्रेमिका को निशाना बनाया। जब वह नहा रही थी तो चुपचाप बाथरूम के बाहर आ गया। महिला ने सोचा उसका प्रेमी आया है और जैसे ही उसे अंदर बुलाया, दाशान नीले चेहरे के साथ अंदर घुस आया। जब महिला दाशान से उसे न चोट पहुंचाने की गुहार लगा रही थी, दाशान ने भाप वाले पाइप को पकड़ा और पानी की बूंदें तुरंत बर्फ बन गईं। यह भयानक दृश्य देख महिला भागने ही वाली थी कि दाशान ने उसे पकड़ लिया और उसकी सारी गर्मी सोख ली। महिला तुरंत एक बर्फ की मूर्ति बन गई। तभी दाशान संतुष्ट होकर चला गया, लेकिन एक की गर्मी उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही थी और गर्मी पाने के लिए दाशान ने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलना शुरू किया। पर आधे दिन तक फोन करने के बाद भी कोई नहीं आई। जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसे शियाओ मेई का नंबर याद आया और उसने तुरंत फोन कर दिया। खतरे से अनजान शियाओ मेई खुश होकर तय समय पर वहाँ पहुँच गई। दाशान को देखने से पहले ही शियाओ मेई को जमीन पर रोमांटिक फूलों के पैटर्न मिले, जिससे वह हैरान रह गई। वह उनका पीछा करते हुए गलियारे के अंत में बने पुल तक पहुंची, लेकिन उसके खुश होने से पहले ही पीछे का दरवाजा बंद हो गया और अगले ही पल उसने दाशान का बेजान चेहरा देखा। दाशान की धमकी से डरकर शियाओ मेई पीछे हटती गई और अगले ही पल पूल में गिर गई। शुक्र है कि शियाओ मेई को तैरना आता था, इसलिए वह तुरंत बिना पीछे देखे दूसरी तरफ तैरने लगी। लेकिन दाशान ने यह देखकर कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने पूल के ऊपर हाथ रखा और तुरंत ही सारी गर्मी दाशान में समाने लगी। अगले ही पल पूरा पूल तेजी से जमने लगा। महिला बस एक कदम पीछे रह गई और उसका बायां पैर जमे हुए पूल में जम गया। यह देखकर कि वह दुश्मन के हाथों मरने वाली थी, शियाओ मेई ने कितनी भी कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। सौभाग्य से तभी शियाओ मेई का सहपाठी कियांगे आया और उसने एक मुक्के से बर्फ तोड़ दी। दाशान ने रोकने की कोशिश की, पर कियांगे ने भागते हुए दोनों को एक थप्पड़ से सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। कियांग ने बिना देर किए शियाओ मेई को सहारा देकर तुरंत वहां से निकाला, पर जब वह दाशान से निपटने मुड़ा तो देखा कि वह मौका पाकर भाग चुका था। इस बीच ठंड से ठिठुर चुका दाशान रुका नहीं। शरीर का तापमान बढ़ाने के लिए अधिक गर्मी सोखने वह शहर के सबसे बड़े बिजली घर पहुंचा। उसने सारी लाइनें तोड़ दी, फिर दोनों हाथों से तारों के सिरे पकड़े और पल भर में करोड़ों यूनिट बिजली सोख ली, जिससे पूरे शहर की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। कियांग भाई ने यह देखा। पिछली घटना याद आते ही उन्हें अभूतपूर्व दबाव महसूस हुआ, इसलिए वह तेजी से चारों ओर देखने लगे। तभी उन्हें एक दुर्घटनाग्रस्त कार दिखी। जैसे ही वह घायलों को देखने आगे बढ़े, तभी घात लगाए बैठे दाशान ने अचानक हमला कर दिया। जब तक वह पलटवार करते बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 2.5 सेकंड में उसने उनके शरीर की सारी गर्मी सोख ली और वह वहीं बर्फ की मूर्ति बनकर जमीन पर गिर गए। गर्मी तेजी से खत्म होने के कारण दाशान ने तुरंत एक जनरेटर ढूंढकर उसकी सारी बिजली सोख ली, जिससे घर की बिजली में गड़बड़ी आ गई। यह देख सब स्थिति जांचने निकल पड़े और बदकिस्मती से टॉर्च लिए वह औरत ठीक जनरेटर के पास पहुंच गई, जहां दाशान भी उसके पीछे से धीरे धीरे बाहर आ गया। जैसे ही वह महिला को मारने वाला था, कियांग भाई अति प्रकाश गति से यहाँ पहुँच गए। दरअसल उस समय कियांग भाई एक अविकसित सुपरमैन था, जो सूर्य की ऊर्जा से चलता था। उसे अवशोषित गर्मी की चिंता नहीं थी और वह तुरंत ठंड से निकलकर यहाँ आ गया। फिर दोनों तुरंत भिड़ गए, पर सुपरमैन ने एक डंडे से उसे सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। लेकिन जब सुपरमैन पीछा करने गया तो देखा कि दाशान गायब था। जब वह उसे ढूंढ रहा था तो दाशान ने पीछे से हमला कर दिया और सुपरमैन की गर्मी सोखने लगा। सुपरमैन उसे गिरा ही पाया था कि उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। दाशान को उपहास करते देख सुपरमैन ने अचानक पास की झील की ओर देखा, फिर एक मुक्के से दाशान को सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया, जो झील में जा गिरा। जब तक सुपरमैन वहां पहुंचा, झील की सतह अति तेज गति से जम रही थी और दाशान भी हमेशा के लिए वहीं जम गया था।